और इंदौर से खबर लेते हैं, जहां पर दूषित पानी मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्र ये बता रहे हैं कि पीने के पानी में मिले गटर वाले बैक्टीरिया। तो देखिए, पहले से ही ये कहा जा रहा था कि ये जहरीला पानी है, इसमें सीवरेज का पानी मिला हुआ है। और देखिए, अब गटर वाले बैक्टीरिया मिले। दूषित पानी में मल मूत्र के बैक्टीरिया मौजूद हैं। एमजीएम मेडिकल कॉलेज की लैब में ये जांच के बाद खुलासा हुआ है। और दूषित पानी पीने से अब तक 13 मौतों का दावा किया जा रहा है। तो यहाँ पर सिस्टम को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि पहले सिस्टम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा था। जिस तरीके से लोगों ने पानी पिया, उसके बाद लोगों की हालत खराब हुई। कई लोग अस्पताल के बिस्तर में इस वक्त जो है बीमारियों से जूझ रहे हैं। मेडिकल फैसिलिटीज लोगों को नहीं मिल पा रही है। और ऐसे में अब देखिए, ये जांच में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि पीने के पानी में गटर वाले बैक्टीरिया मिले हैं। दूषित पानी में मल मूत्र के बैक्टीरिया मौजूद थे, ये भी दावा किया जा रहा है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज की लैब में जो जांच की गई, उसके बाद ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ। इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। और 13 मौतों का जिम्मेदार कौन है, कब ये इस सवाल का जवाब मिलेगा, क्योंकि अब तक 13 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है और कई लोग इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। ये सफाई क्यों नहीं हुई? अब क्यों हो रही सफाई थी? हम लोग इससे दर्द में मम्मी को भैया, हमको हमारा घर भी देखना, हम छोटा बच्चा लेके भाग रहे हैं। शिकायत करी थी इसके पहले कि गंदा पानी आ रहा अभी देखिए, हमने 6 बार से शिकायत करी है, अभी तक सफाई नहीं हुई है टंकी की। हम कुछ नहीं जानते, हुआ टंकी की वजह से हमारे घर में पानी हमारे घर में आता है, हम वही पानी पीते। हमारे घर में इतना वो नहीं कि प्यूरीफाई लगा के वो पानी पियेंगे। हुआ पानी की वजह से उनकी किडनी फेल हो गई। आज क्या कर लेंगे ये लोग? रामलली यादव 70 साल है और उनको कल से हो गया, तो कौन जिम्मेदार है? ये 2 लाख रुपए दे के हमारी सांस लौटा देंगे क्या हमको? बहुत ज्यादा तकलीफ में हम। अरे वहाँ जाके देखो ना, वो मोहन यादव भी आए तो वो वहाँ जाके नहीं देख रहे जहाँ हमारा पेशेंट है, वहाँ देख रहे जहाँ पूरी स्टेबल है। आज 13 पेशेंट हम लोगों ने एडमिट कराए हैं और निरंतर जो हमारी टीम, सर्वे की टीम है, वो घर घर जाकर डोर टू डोर देखती है इसमें। और वो किसी भी पेशेंट में अगर सिम्टम है तो उनको आइडेंटिफाई करती है। हम सभी जगहों पर क्लोरीन की टैबलेट्स और जो अपना ORS का सोल्यूशन के जो किट्स होते हैं वो सारे डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। ये कार्यवाही अभी आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि हम पूरी तरह से सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अगर सिम्टम हो या लेट सिम्टम हो तो उससे ग्रसित कोई भी व्यक्ति ना रहे। और हम सभी को जो आवश्यक मेडिकल केयर है वो उपलब्ध कराएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि सभी तरह के सर्वे पूर्ण किए जाएं। जो संभावना थी कि पानी में सीवरेज का पानी मिला हुआ है वो कंटेमिनेट है, और इसलिए उसका ट्रीटमेंट पहले से चालू था और अभी भी वही ट्रीटमेंट चल रहा है। मुझे लगता है कि चौकी के पास जो हमें साइन मिला हो वहाँ पर वही स्थान सबसे प्रमुख है। बाकी भी हम 100% चेक करेंगे। कम से कम इसमें 8-10 दिन लगेंगे पूरे कॉलोनी को पूरा की पूरा माइक्रो चेकिंग के लिए। और मिथिलेश सीधे ग्राउंड जीरो से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, देखिए, ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में अब ये साफ हो गया है कि मल मूत्र के बैक्टीरिया मौजूद थे दूषित पानी में। इसके बाद से अब तक क्या ग्राउंड जीरो में आपको बदलाव नजर आ रहा है? लोगों की पीड़ा को कैसे सुना जा रहा है? आज बिल्कुल सही कहा आपने कि मल मूत्र के जो बैक्टीरिया हैं वो पानी में मिले हैं, जिस पानी को भागीरथपुरा के लोगों ने पिया था। और सीधे वो तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, इस वक्त हम भागीरथपुरा में मौजूद हैं और सबसे पहले ये पानी की तस्वीर दिखाते हैं आपको। ये वही पानी है जो लगातार लोगों के घरों तक पहुंच रहा था और इसी पानी को पीने की वजह से लोग बीमार हो गए। ये तस्वीर देखिए, जिस बैक्टीरिया की बात कही जा रही है, ये तस्वीर में दिखाना चाह रहा हूँ आपको। अगर देखेंगे आप पानी के अंदर आपको साफ नजर आएंगे ये छोटे छोटे जो बैक्टीरिया हैं, जो कीड़े हैं, वो आपको नजर आएंगे पानी के अंदर। और यही पानी भागीरथपुरा के लोग पी रहे थे और इसी पानी के पीने की वजह से अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है। 201 लोग अस्पताल के अंदर भर्ती हैं। 32 से ज़्यादा मरीज ICU में भर्ती हैं। सरकारी अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि भागीरथपुरा के जो लोग हैं उनके मुताबिक 14 लोगों की जान गई। तस्वीर दिखा रहे हैं कितना गंदा पानी आ रहा है, कब से आ रहा है, कितने परेशान थे? ये कम से कम 1.5 साल से गंदा पानी आ रहा है। पार्षद को बोल बोल के परेशान हो गए, नहीं हो पाया। कितने लोगों की तबीयत खराब हुई आपकी इस गली में? इस गली में 4 लोगों के ICU में भर्ती हुए थे। हमारी मम्मी खुद ICU में थी।
अब आप वो सारा गंदा पानी निकाल रहे हैं जो आपकी नर्मदा से ये पाइपलाइन से यहाँ पहुंचा था। वो वापस बाहर निकाल के फेंकना, धोना पड़ेगी होदी को, उसके बाद फिर भरेंगे हम बोरिंग का पानी। साफ साफ वो कीड़े नजर आ रहे हैं। कीड़े नजर आ रहे हैं, ये कीड़े निकले हैं उसमें से, पानी से कीड़े निकले। हाँ, पानी नर्मदा के पाइप। और देखिए इस वक्त में हम उसी गली में मौजूद हैं जहाँ पर 6 महीने के बच्चे जो है अभियान, ये उनका घर है, उनकी मौत हो गई। अभियान का जो है उनकी जो माँ है दूध में पानी मिलाकर पिलाती थी क्योंकि दूध थोड़ा सा जो है वो पतला हो जाए, और उनकी भी तबीयत खराब हुई और उल्टी दस्त के बाद से अभियान की मौत हो गई। इनके दादाजी यहाँ पर मौजूद हैं। अभियान की तबीयत कब खराब हुई थी? ये इसको 25 तारीख को। क्या तकलीफ हुई थी अभियान की? इसको तकलीफ हुई थी, उल्टी दस्त हुआ था, 2 रोज़ उल्टी दस्त हुआ। फिर इसको अस्पताल ले गए थे हम, फिर वहाँ से उन्होंने ट्रीटमेंट करके गोली दवाई दे दी, आप ले जाओ। अगर वो बोलते कि सीरियस है, ज़्यादा भर्ती करना है तो हम भर्ती कर देते। 2 रोज़ उसको लाए, 1 रोज़ उसकी दस्त वगैरह सब बंद हो गई। उसके बाद फिर उसको संडे की रात को 4-5 बजे फिर उसकी तबीयत ख़राब हुई। जब उन्होंने अब उनको उठाया, इसमें बच्चे ने वो उस कमरे में सोते थे, फिर हम उठ के आए, जैसे हम उसको उठा के ले गए CHG अपोलो में। वहाँ ले गए, वहाँ आधा घंटा उन्होंने चेक वेक किया, फिर उन्होंने बोला कि कुछ नहीं, इसको आधा घंटा अब लेट होगा। आपके घर में 10 साल बाद खुशी आई थी, 10 साल आप लोगों ने इंतज़ार किया, 10 साल बाद अभियान आए, घर में खुशी आई, घर के अंदर का माहौल बदला। आसपास के लोग बता रहे हैं कि बच्चे के आने के बाद से पूरा परिवार बहुत खुश था। 10 साल की मन्नतों के बाद अभियान हुए थे। हाँ, 10 साल की बात में वो भी बढ़िया मन्नत मांगी, वो करा, उसके बाद उसको बच्चा आया। वो कल आए भी थे कैलाश जी वगैरह, वो क्योंकि 2 लाख रुपए का चेक तो हमने वापस कर दिया। हम बच्चे की जान चली गई, इतना पैसा तो हमने ऐसे ही लगा दिया बच्चे को। अब हमारे यहाँ कब खुशी है, वो भी बड़ी मुश्किल से इलाज करवाया था, जब नहीं तो बच्चा हो ही नहीं रहा था 11 साल तक। इस घर की खुशियाँ कब लौटेगी अब इस परिवार को ही पता नहीं है। जी, देखिए तस्वीर है इस वक्त भागीरथपुरा से, और ऐसी ही जो दर्द की तस्वीर है अब अलग अलग गलियों से नज़र आ रही है। लोगों की पीड़ा है, लोगों का दर्द है। ये अभियान के दादाजी हैं। 10 साल की मन्नतों के बाद में, 10 साल के बड़े इंतज़ार के बाद में अभियान का जन्म हुआ था। पूरा परिवार बहुत ज़्यादा खुश था। गली के अंदर एक उत्सव मनाया गया था अभियान का जब जन्म हुआ था। 8 जुलाई को अभियान का जन्म हुआ था, और जो पूरा परिवार है सदमे में है, और जो उनके माता पिता बात करने की स्थिति में नहीं है। माँ तो अब किसी से बात नहीं कर रही, खामोश है, सदमे में है, क्योंकि 10 साल बाद उन्हें वो बच्चा हुआ था। और ये तस्वीर दिखा रहे हैं, लोग डरे भी हुए हैं। अगर इन चेहरों पे देखेंगे तो अब डरे हुए चेहरे हैं, रोते हुए चेहरे हैं, आंखों में आंसू है। ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे जो आंटी है उनसे बातचीत करेंगे। हालात जो है भागीरथपुरा की धीरे धीरे बिगड़ती चली गई। हाँ बिल्कुल, बहुत गंदा पानी आ रहा था, बहुत परेशान थे। हमारी सास भी बहुत सीरियस हो गए थे, हमने तुरंत उनको ICU में एडमिट किया। हमको 1-1.5 लाख रुपए लग गए, परेशान हुए जो अलग। हम काफ़ी दिनों से पार्षद जी से शिकायत कर रहे थे, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई हम लोगों की, और हम वही पानी पीने के लिए मजबूर रहे। हम उसमें क्लोरीन, फिटकरी वगैरह डाल के साफ़ करके वो पानी यूज़ कर रहे थे काफ़ी दिनों से, और उसके बाद भी हमको इतनी परेशानी का सामना करा। हमारी पूरी फैमिली में सबको ही बहुत दिक्कत हुई। मिथिलेश लेकिन से ये हमारे साथ पूछिए, ज़्यादा अगर सीरियस इससे हो गए तो उनको पहले एडमिट किया, हम काफ़ी परेशान भागीरथपुरा के लोगों ने कंप्लेंट की थी, क्या प्रशासन की तरफ से इससे पहले कुछ हिदायतें दी गई थी कि पानी को उबाल के पीजिएगा? जो अभी तर्क जो है सरकार या तमाम अधिकारियों की तरफ से दिए जा रहे हैं कि जो भी पानी अब आएगा उसे उबाल कर पीजिएगा, क्या ऐसी सावधानियां बरतने के लिए पहले कहा गया था कि उन्होंने माना ही नहीं था कि बैक्टीरिया या कुछ खतरनाक मिलावट हो सकती है पानी में? भागीरथपुरा के लोगों ने लगातार शिकायत की थी। वो कंप्लेंट नंबर भी आप लोग भी शिकायत कर रहे थे। कभी कोई किसी ने आपकी सुनी? कभी वो जो आज नगर निगम के लाउड स्पीकर से एक आवाज़ आ रही है कि नर्मदा का अगर पानी पी रहे हैं तो उबाल के पीजिए, वरना आपकी सेहत जो है वो खराब हो सकती है, आप बीमार हो सकते हैं, ऐसी कभी भी सूचना आप लोगों को दी गई थी? ऐसा कुछ जानकारी दी? कभी भी नहीं दी गई। हम लोगों ने काफ़ी पीने के पानी के क्या, हमको तो डेली यूज़ करने के पानी के लिए भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उस वजह से भी हम काफ़ी बार हमने शिकायत की कि हमको डेली यूज़ के लिए भी पानी के लिए काफ़ी मशक्क़त करना पड़ती है, उसके बाद भी हमको पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता। आपके घर के सामने जो कुछ हुआ, हाँ, शायद वो सभी का दर्द है, इस पूरे भागीरथपुरा का दर्द, इंदौर का देश। उनकी तकलीफ हम नहीं सहन कर सकते तो वो जिनके पे ऊपर बीती है वो कैसे सहन करेंगे, वो अपन बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। काफ़ी बहुत ही बुरा हुआ, मतलब हमको भी, सभी पूरे गली के लोगों को काफ़ी तकलीफ हुई उस चीज़ से।
क्योंकि एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा हाँ, इसी गलियों में 10 साल बाद उनके घर इतनी खुशी आई थी, उसके दादा दादी इतने खुश थे और एकदम से 2 दिन में बच्चा मतलब चला गया तो काफ़ी तकलीफदायक है मतलब। और शायद इस तकलीफों को कोई अब सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने अपने को खोया है। ये सब तो सिर्फ वो सरकारी तंत्र है जो आके सिर्फ बहानेबाजी कर रही है, जो कुछ हुआ उसे ढकने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल सही है। पहले मतलब मौत के पब्लिक की बाद सुनवाई, अक्सर ऐसा क्यों होता है कि मौत के बाद ही लोग जागते हैं? ये सरकारी सिस्टम के अधिकारी हैं या उस शमशान के चौकीदार हैं जो लाशें देखकर ही जागते हैं? बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, बिल्कुल 100%। अभी तक मतलब हम लोग पूरे यहाँ से वहाँ तक सभी लोग विक्टर ये बच्चे को लेके इतने दुखी है। बिल्कुल कि मिथिलेश, मतलब हम अपन देखिए ये लोगों को दर्द इतना सिर्फ दुख हो रहा इंदौर है या तो आज भागीरथपुरा उनको वाले लोगों का नहीं, ये दर्द पूरे देश का है, क्योंकि देश इस वक्त देख रहा है कि इंदौर में क्या हो रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी के मामले ने गंभीर रूप ले लिया है। आज इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट ने प्रशासन को आदेश भी दिया है कि वे आज ही विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट पेश करें। अब तक उठाए गए हर कदम का पूरा ब्यौरा होना चाहिए इस रिपोर्ट में। दूसरी तरफ इंदौर से आ रही तस्वीरें चिंता और ज्यादा बढ़ा रही है। यहाँ पर दूषित पानी पीने से मौतों का तांडव मचने का दावा किया जा रहा है। जिस तरीके से ग्राउंड जीरो पर भी न्यूज़ 18 इंडिया लगातार बना हुआ है, 13 मौतों का दावा किया जा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक 13 लोगों की जान जा चुकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब की है। तो देखिए ये पूरा मामला अब हाई कोर्ट में भी गूंजेगा, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से सिस्टम की लापरवाही सामने आई है, इस सिस्टम की लापरवाही से 13 लोगों की जान चली गई, कई परिवार जो है वो सूने हो गए। और ऐसे में अब लगातार सवाल पूछा जा रहा है कि इससे पहले सरकार या प्रशासन क्यों नहीं जागा। और इंदौर में सिस्टम की लापरवाही की परतें एक एक करके खुलती हुई नजर आ रही हैं। सिर्फ 1 दिसंबर महीने भर में ही गंदे पानी की 300 से ज्यादा शिकायतें नगर निगम के पास पहुंची। खबर आ रही है कि नगर निगम 300 शिकायतों के बाद भी जागा नहीं, सोया रहा। लोग गंदे पानी की शिकायतें कर रहे थे। अफसर और अन्य जिम्मेदार फाइलों में समाधान खोजा जा रहा था। टेंडर होने के बाद भी महीनों तक अटकते हैं वर्क ऑर्डर के लिए काम। और इस बीच नगर निगम को जो 300 शिकायतें मिली थी उनमें भागीरथपुरा जोन 4 की ही 23 से ज्यादा शिकायतें हैं। ये देखिए सत्य के लिए प्रमाण ही काफी है। इन शिकायतों में जितने भी यहाँ पर लोग रह रहे थे उन्होंने गंदे पानी का हवाला दिया, जिम्मेदार लोगों को चेताया, बार बार बताया, लेकिन जिम्मेदार अफसर सिर्फ फाइलों में ही समाधान खोजते रहे। और यही वजह रही कि आज 13 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। भागीरथपुरा में इसी का खामियाजा निर्दोष स्थानीय जो लोग हैं यहाँ पर रह रहे हैं और उनके परिवारों के सदस्यों को झेलना पड़ रहा है। भागीरथपुरा में आपको बता दें साल 2022 से नई पाइपलाइन डालने के लिए फाइल दफ्तरों में घूम रही थी। और मिथिलेश लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। मिथिलेश देखिए किस तरीके से यहाँ पर सिस्टम की लापरवाही की परतें खुल रही हैं। ये पहली दफा नहीं है। 300 से ज्यादा शिकायतें जो है नगर निगम को मिली थी। खबर ये मिल पा रही है कि 300 में से भागीरथपुरा से ही कई शिकायतें आई थी, लेकिन बावजूद इसके जो है सिस्टम और सरकार जागी नहीं। लेकिन देश में जिस शहर को साफ सफाई के मामले में सबसे ऊपर का दर्जा हासिल हो, तमगा मिला है इंदौर को, बार बार मिला है स्वच्छ शहर का, उसी इंदौर शहर की एक बस्ती में दूषित पानी लोगों की जान का दुश्मन बन गया है। ये सब कुछ तब हुआ है जब कई बार, जी हाँ कई बार स्थानीय प्रशासन से पानी की सप्लाई को लेकर शिकायत की गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। भागीरथपुरा की इन गलियों में आज सन्नाटा नहीं, सिसकियां गूंज रही हैं। हर घर में डर है और हर चेहरे पर सवाल। दूषित पानी ने यहां जिंदगी की बुनियाद हिला दी है। 6 महीने का मासूम जो 10 साल की मिन्नतों के बाद इस घर में आया था, वो आज इस दुनिया में नहीं है। मां अस्पताल के बेड पर है और बच्चा मिट्टी में। लोग कहते हैं कि हफ्तों से गंदा पानी आ रहा था, शिकायतें की गई मगर सिस्टम सोता रहा। अब जब मौत सामने है तब दौरे
और बयान दोनों शुरू हुए हैं। सवाल यह है कि क्या सिस्टम की नींद मासूम की सांसों से भी ज्यादा गहरी थी? भागीरथपुर में डर इतना है कि लोग अपने ही घरों में पानी भरने से घबरा रहे हैं। बर्तन खाली हैं, होठ सूखे हैं, लेकिन भरोसा पूरी तरह टूट चुका है। हर दिन कोई न कोई उल्टी दस्त से लदकर अस्पताल पहुंच रहा है। 27 अस्पतालों में कई मरीज भर्ती हैं। 1000 से ज्यादा लोग बीमार पड़ चुके हैं। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये उन परिवारों की कहानियां हैं जिनकी रातें अस्पताल के बाहर बीत रही हैं। सवाल ये है कि महीनों से शिकायतों के बावजूद पाइपलाइन बंद क्यों नहीं की गई? क्या इंसानी जान की कीमत फाइलों से कम थी? किस वजह से उनकी डेथ हुई थी? ये खराब पानी की वजह से हुई है। खराब पानी की वजह से उल्टी दस्त हो रहा था उन्हें और उल्टी दस्त हो रहा था और डॉक्टरों ने भी बोला था कि प्रॉब्लम हो रही है पेट में। हाँ। ये पानी, गंदे पानी की वजह से। कोई और भी लोग भर्ती हैं? और छोटा बच्चा है 11 महीने का, वो भी भर्ती था। वो तभी फिर भी ठीक है। पानी के भरोसे तो आदमी का जीवन चलता है, अब पानी नहीं मिलेगा तो आदमी मरेगा। एक बुजुर्ग माँ घर के बाहर बैठी है, हाथ में दवाइयां हैं और आंखों में आंसू। बेटा बीमार है, फिर भी कमाने गया है क्योंकि घर में चूल्हा जलाना जरूरी है। वो पूछती है, दवा तो मिल गई, लेकिन शाम को खाएंगे क्या? पानी पीने से डर लगने लगा है, पर किससे शिकायत करें? गलियों में छोटे छोटे बच्चे माँ को याद कर रो रहे हैं क्योंकि माँ तो अस्पताल में है। ये सिर्फ बीमारी नहीं, ये सिस्टम की असफलता का वो दर्द है जो सबसे कमजोर कंधों पर आकर टूट रहा है। देश के सबसे स्वच्छ शहर का तमगा जिन लोगों ने दिलाया, आज वही लोग जहरीला पानी पीने को मजबूर हैं। कई लोगों की मौत हो चुकी है, फिर भी जिम्मेदारी तय नहीं हुई। सवाल उठता है कि अगर समय रहते सुनवाई होती तो क्या ये जानें बच सकती थी? प्रशासनिक लापरवाही ने भागीरथपुरा को हाहाकार में बदल दिया है। नेताओं के दौरे हो रहे हैं, कैमरे चल रहे हैं, लेकिन गलियों में हर पल दहशत पसरी है। क्या हर बार मौत के बाद ही सिस्टम जागेगा या कभी शिकायत पर भी कार्रवाई होगी? मैं 3 चक्कर हंडे करने गई, पानी पीने की इच्छा नहीं, आपस आके बाहर बैठ जा रही हूँ। कि पानी कहीं कैसे पिए? कहीं जान नहीं चली जाए? अरे जान चली जाए, पर बच्चे तो अच्छे रहे हमारे। छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं। मेरी भौजाई भर्ती है, मेरा भाई भर्ती, एक भौजाई मेरी मर गई। ये बच्चे भर्ती, मेरी एक छोरी नातन इतनी बड़ी दस्त लग रहा है, कल दवा दिला के लाए उसको। क्या करें बताओ? बोले एक दिन भी नहीं पूछने आया ये लोग। हालात रेगुलर वैसे ही चल रहे हैं, रेगुलर मरीज निकल रहे हैं। आप क्लिनिक पे, गवर्नमेंट पे जाइए, आपको लाइव दिख जाएगा। मतलब 15 मिनट 10 मिनट में आपको 3 4 5 मरीज निकल रहे हैं गाड़ी में। एक गाड़ी में 3 4 4 मरीज एम्बाय और अरविंदो हॉस्पिटल में पहुंचा रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। भागीरथपुरा की ये त्रासदी सिर्फ एक इलाके की कहानी नहीं, ये पूरे सिस्टम के लिए चेतावनी है। 6 महीने का मासूम, बीमार मां, अकेले बैठे बच्चे और अस्पतालों में भरे वार्ड एक सवाल छोड़ जाते हैं। आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी या ये मामला भी आंकड़ों में दब जाएगा? लोग मुआवजा नहीं, भरोसा चाहते हैं। भरोसा कि उनके नल से जहर नहीं, जिंदगी बहेगी। अगर अब भी जवाबदेही तय नहीं हुई तो ये मातम किसी एक गली में नहीं रुकेगा। ये सिस्टम की संवेदनहीनता का सबसे कड़वा सच है।